तो स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल पर। तो ये है 8.4 उसका थर्ड क्वेश्चन। तो ये देखिए किस तरीके से होते हैं ये वाले। तो अब हम देखिए सेम वैसे ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले एक्स को उठाएंगे, बाहर रखेंगे। ठीक है, और इस वाले को पूरे को उठाएंगे। ठीक है, इस वाले को पूरे को उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, प्लस 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला माइनस के साथ उठा लेना है 5। ठीक है, और फिर इसके बाद फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर ये वाला उठा लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस 5 ब्रैकेट बंद और प्लस 25। ठीक है, प्लस 25 ये आ गया। अब हमें क्या करना है इसके बाद में एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये माइनस है यहाँ पर, तो हम इस करते हैं जरा। देखिए एक्स पे पावर 2 है तो एक एक्स ही हो गया, तो एक्स पे पावर 3 हो गई, प्लस का प्लस। ठीक है, तो अब एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 एक्स पे स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर। ठीक है, अब ये माइनस का माइनस यहाँ लग जाएगा, 5 के साथ में हमारा क्या करना पड़ेगा, एक्स लगेगा, क्योंकि ये एक एक्स है, 25। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 25, क्योंकि 25। ठीक है, इसमें कोई एक्स नहीं, इसमें कोई एक्स नहीं। फिर ये वाला जो प्लस है, ये वाला 25 के साथ में एक्स हमारा उतर के आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा क्या होता है कि अब हम देखते हैं कॉमन संख्याएं और प्लस माइनस माइनस वाली संख्याएं देखते हैं कि अगर एक जैसी संख्या हमारी आती हैं तो हम जो है उसे हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5x है, तो यहाँ पर सिर्फ एक x है। तो इससे ना मतलब इसे मिल नहीं रही, क्योंकि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो ऊपर वाले जो घाते होती हैं, जो स्क्वायर होते हैं, वो सिमिलर होने चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए, नहीं तो ना तो वो कटते फिर ना ही जमा गुणा होते। ठीक है, वो सेम ऐसे ही लिख दिए जाते हैं। मगर हाँ, जहां पर प्लस माइनस सेम संख्याएं हो तो हम उसे काट सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्योंकि सेम संख्या है, काट दीजिए। ठीक है, और अब हमारे पास जो आंसर आया है वो ये है 5 3 प्लस 5x पे स्क्वायर 2 माइनस 5x। ठीक है, यही हमारा आंसर बन गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये वाला है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसे ही है, ए को उठाएंगे, बाहर रखेंगे। ठीक है, और ये वाला पूरा क्वेश्चन उठाएंगे, और ये वाला पूरा उठाएंगे, और यहाँ 3 प्लस 3, फिर प्लस रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए प्लस रखा है यहाँ पर 5, और ये वाला पूरा उठा लेंगे। ठीक है, बी 3 प्लस, ठीक है, और प्लस करा हमने 5। अब जब हमारे पास में ये चीज आ चुकी, अब हमें फिर वही से ही करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ए बी, जब ए पे 2 है तो बी पे भी 2 होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 3 है तो 3 होगा। ठीक है, तो अब प्लस लगाओ, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, जब हम इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a पे स्क्वायर। ठीक है, अब इससे चलते हैं, प्लस का तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, 5 5 बी 3। अब इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 5 दिया 15। ठीक है, 15 आ गया, और इसमें कुछ संख्या और कुछ है नहीं, ए बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, +5 उठाएंगे। ठीक है, तो अब हमने +5 उठा लिया यहाँ पर। अगर से आपके यहाँ तक बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है तो अगला देखते हैं। देखिए अगले में क्या दे रखा है इसमें, कि जो हमें सिमिलर लग रहा है हमें वो ले लेना है, और बाकी को प्लस माइनस कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई सिमिलर नहीं है, यहाँ पर इससे कोई मैचअप नहीं है, ना इसका कोई इससे मैचअप आ रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पर है कुछ, क्योंकि जब हमने कहा था अगर कुछ संख्या आगे पीछे हो, देखिए अगर यहाँ पर प्लस या यहाँ पर माइनस होता तो इसको हम क्या करते, प्लस माइनस माइनस करके तो इसकी घटा कर देते, जिसकी बड़ी संख्या होती है वो लगा देते। मगर यहाँ पर प्लस प्लस है, और प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 15 और ये 20। ठीक है, अच्छा जिसकी संख्या बड़ी है वो बड़ी लगा देंगे प्लस, और बस सेम वैसे ही ऊपर वाला जैसा जो ऊपर लिखा है वो लिख दो, +a2 और b3। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जो सेम बाहर लिखा हुआ है यहाँ पर उसे ही उठा लेंगे, और पूरा ये वाला उठा लेंगे। तो इसे थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि हम इसे लिख पाए। ठीक है, तो t1 है, टी पे कोई 2 नहीं है। ठीक है, और ये पूरा उठाओ, टी पे स्क्वायर माइनस s। ठीक है, ये पूरा कर दिया। अब हम इसे प्लस के साथ उठाएंगे, s को बाहर रखेंगे और 2, और ये वाला पूरा उठाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 पे स्क्वायर लगाया माइनस एस, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हमें फिर वही वाली मल्टीप्लाई करनी है, टी कितना आ जाएगा 3, फिर टी इसके साथ करेंगे तो माइनस लगाया टी एस आ जाएगा, ये एस टी कर लेना। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस का प्लस लगा दो पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कोई सिमिलर सा दिख रहा है, कुछ भी आपको सिमिलर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एक जैसा कुछ भी नहीं है। कि एस, बस ये एक चीज ये है कि एस पे 2 है और यहाँ एस पे 1 है, तो हम यहाँ पर एस पे 3 कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला जो हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर करिए, उन लोगों को शेयर करिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो बच्चे मतलब इसमें थोड़ा मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो जो है उन बच्चों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर अपनी जनरल नॉलेज थोड़ा बढ़ाने के लिए कि हाँ हम थोड़ा सा मैथ में हमें आनी चाहिए, तो आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए आप अपने बच्चों के सामने ये वीडियो चलाइए। ठीक है, ताकि वो देखें थोड़ा सा और मतलब उन्हें थोड़ा सा जो है मैथमेटिक में सही हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं अभी आपको। जी दोस्तों, तैयार है आपका अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन में जो है इसे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सेम वही कंडीशन है, इसमें हम पेयर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है प्लस आ रहा है तो हम इसका पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो एक पेयर तैयार करिए इसका इसके साथ में, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, एक प्लस यहाँ आ गया, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि जैसे मान लीजिए एक को बाहर उठा लिया, वही सेम सेम कंडीशन वही है। अब ये वाला सेम उठा लो पूरा। ठीक है, तो जब हम सेम इसे उठा लेंगे ये वाले को, तो हमने लिखा c माइनस डी। ठीक है, और अब इसे उठा लो प्लस के साथ इसे बाहर कर लो, इसे पूरे को लिख दो c माइनस डी। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इसे ऐसे ही सेम करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले को पहला उठाएंगे। ठीक है, तो जब हम पहले वाले को सेम ऐसे ही उठाएंगे, तो अब देखो हमने इसमें एक क्या मिस्टेक करी है कि यहाँ पर ये मिस्टेक है कि b बाहर आना चाहिए था और c माइनस डी। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ पर ये था, अब यहाँ पर प्लस का प्लस आ जाएगा और सेम कंडीशन वही चलेगी, ए को बाहर रखेंगे। ठीक है, और ये वाली कंडीशन पूरी इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, सी प्लस डी। ठीक है, ये वाली देखिए ए बाहर आ गया और ये पूरा प्लस के साथ में अंदर आ गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, और ये वाला माइनस बी उठा लो और फिर इसे उठा के इस वाले को पूरे पोर्शन को यहाँ पर लिखेंगे सी प्लस डी। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये वाला सेम कंडीशन इसके साथ में करेंगे। देखो सेम कंडीशन जब हम इसके साथ करेंगे तो इसे तो पूरा, देखो ये पूरा ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है, तो इसे पूरा ही दो को ऐसे उठा लो और ये पूरा ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ए सी प्लस बी डी, ये आ गया। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारे सामने फुल मेथड जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आप चाहते तो इसका मतलब मेथड पूरा ओके भी खोल सकते थे। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बोला दो की, क्योंकि हमें पता है इसकी इससे गुणा होगी दोनों के साथ में। ठीक है, तो हमने फिर भी नीचे ऐसे उतार दिया क्योंकि हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से इसके एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस इसमें मल्टीप्लाई जैसे पहले हमने करा था, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए सी। ठीक है, तो ए सी के साथ में अब देखिए यहाँ आ गया, तो ये चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस। तो ए डी, तो क्या आ गया ए डी। ठीक है, तो अभी आ गया प्लस, तो अब यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस। ठीक है, ये आ गया बी के साथ, जब सी के करेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी, फिर इसके साथ करेंगे और ये वाला चिन्ह आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह बीच में आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए डी। ठीक है, तो ये आ गया ए डी। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा बी सी, ये आ जाएगा बी सी। इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस लगा के, वैसे प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस आना चाहिए कायदे में, शायद मैंने पीछे भी कुछ गड़बड़ करी है, देखते हैं एक बार। ठीक है, इसके साथ इसका करा तो यहाँ पर आ गया हमारा ए सी, तो ए प्लस 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 ही हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जब हमने बी सी करा तो बी सी आ गया, तो इसके साथ में क्या रहा तो बी डी, तो यहाँ पर बी डी आ गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब ये वाला चलते हैं बी, तो बी सी, तो बी सी आ गया, प्लस माइनस माइनस,
ठीक है, तो बी डी, तो हमारे पास में बी डी आ जाएगा, ठीक है, और ये आ गया बी डी। तो अब यहाँ पर प्लस लगाइए, क्योंकि ये प्लस का प्लस आ गया, तो दो ए सी, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दो ए सी, ठीक है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 ही होता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान ध्यान देना, ठीक है, और दो बी डी, तो यहाँ आ गया दो बी डी, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे ब्रैकेट खुल गए। अब हमें यहाँ पर इसे कॉमन देखना है कि हमारे पास कॉमन संख्या कौन कौन सी है, ठीक है। तो कॉमन संख्या देखते हैं कौन कौन सी है हमारे पास में। अब देखिए ए सी लिखा हुआ है, तो ए सी कहाँ कहाँ है, और ए सी ये रहा, ठीक है, और कहाँ है ए सी, ये रहा ए सी, ठीक है। जहाँ जहाँ ए सी है वहाँ वहाँ हम इसे ए सी को लिख लेंगे। देखिए दो ए सी तो ये रहा, और एक ए सी ये रहा, एक ए सी ये रहा, एक यानी दो और एक तीन और एक चार, तो हम यहाँ लिख लेंगे चार ए सी, ठीक है। और अब इसे चार ए सी को हम क्या करेंगे, इसे गोला खींच देते हैं ताकि हमें जो है ना दोबारा में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ऐसे मैंने गोला खींच दिया, आप पेपर में मत खींच देना, एग्जाम में मत खींच देना गोले, ठीक है। तो उसके बाद में ये आ जाएगा एडी, ठीक है, एडी। अब देखिए एडी कहीं पर है, एडी एडी ये रहा एडी, ठीक है, ये रहा एडी, ये रहा एडी, और एडी एडी एडी, भाई ये दो है ना एडी है, ठीक है। तो ये एडी जो है प्लस का है और ये एडी माइनस का है, तो जो एडी प्लस और माइनस होते हैं उन्हें हम काट देते हैं, ठीक है। तो हमने इसे और इसे एडी को काट दिया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये है बी सी। तो अब हम बी सी को देखेंगे, तो बी सी कहाँ है, बी सी कहाँ है, ये रहा बी सी, ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये वाला भी हमने बी सी क्रॉस कर दिया, ठीक है, काट दिया। अब बचा बी डी, ठीक है, तो बी डी ये माइनस का है तो यहाँ माइनस लिख लो, ठीक है, और बी डी देखो कहाँ है, कहाँ, ये रहा बी डी, और ये भी माइनस का है, जब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ये प्लस का होना चाहिए था बी डी जो है, ठीक है, और या ये प्लस का होना चाहिए था, इनमें से जो है बी डी बच रहे हैं, तो ये भी कट जाएंगे आपस में, ओके, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं कटेंगे तो ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो बी डी और बी डी, ठीक है, तो आई थिंक मतलब मेरा जहां तक मानना है कि इसे भी हम काट सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, ठीक है, तो या तो आप इसे यहाँ लिखो दोनों को, इधर प्लस करके इधर माइनस करके, तो जब भी ये आपके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और नहीं लिखोगे जब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे करके आंसर लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वाला जो था, ये हमारे पास में जो बीडी है ये माइनस का बीडी है, ठीक है। तो एक बीडी हम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस का। तो दूसरा बीडी जो है ये भी माइनस का है, ठीक है, ये भी हमने एक बीडी लगा लिया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये भी माइनस ये भी माइनस। तो अब अगर हमें क्या करना है कि जैसे ये वाला जो प्लस का बीडी है, ठीक है, तो अब देखिए इसमें ना जो संख्या बड़ी होती है वो हम बाहर को रख लेते हैं। तो अब ये है, अब तुम देखो इसे, इस वाले को खोल लो, ये भी बीडी है, ठीक है। तो ये प्लस का बीडी, एक प्लस का बीडी, ठीक है, और ये वाला दूसरा वन बीडी, तो ये प्लस का बीडी। तो ये वाला जो बीडी था वो हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए इसके सामने प्लस है, कट गया, इसके सामने ये वाला कट गया, ये वाला इससे प्लस है क्योंकि प्लस माइनस माइनस कट गया दोनों। तो ये वाले भी जो है ना हमारा इस तरीके से ये सॉल्व हो गया था। तो मैंने सोचा था कि शायद आपको समझ में आ जाए, मगर फिर बाद में ध्यान आया कि मगर अगर से आप कुछ थॉट्स दिमाग में रह गया हो, कहीं ऐसा ना हो थोड़ी सी वीडियो के चक्कर में मेरी ज्यादा बड़ा, क्योंकि मैं सोचता हूँ शॉर्ट वीडियो जल्दी जल्दी बनाई जाए, ठीक है, आपको समझाने के हमारे। तो बस यही इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, थैंक यू। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए ये वाला देखिए सेम वही है, प्लस है ना बीच में, तो पेयर बांट लो इन दोनों के, पेयर दोनों हो गए, पेयर बांट लिया हमने, ठीक है। तो ये x को हम यहाँ लगाएंगे और ये वाला पोर्शन दोबारा लेंगे बाहर, 2x प्लस वाई, ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद प्लस के साथ में हमने y बाहर रख लिया और इसे हमने ऐसे करके रख लिया, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हमने यहाँ उतार लिया, ठीक है। तो पूरी वीडियो हमने इसी के ऊपर तैयार करी है, ठीक है। अब ये वाला ही भी ऐसे ही करेंगे कि ये वाला x तो रखो बाहर, ठीक है, ये वाला x बाहर रखो प्लस के साथ, ठीक है, और ये वाला पूरा पोर्शन अंदर रखो, ठीक है, माइनस वाई बंद, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने करना क्या है कि ये वाला दोबारा रखना है यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2y और ब्रैकेट बाहर रखा x माइनस वाई। तो ये हमने जो रखा है, अगर आपको समझ में आ गया हो
तो हम आगे बढ़ते हैं, ये सब वही है, सेम टू सेम वही सब कुछ तो चल रहा था। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए ये वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, फिर इसके साथ करनी है, ठीक है। तो 2x पे स्क्वायर, क्योंकि 2x है, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2, ये सिर्फ एक x है और ये एक y है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें प्लस का प्लस चिन्ह यहाँ आ गया, अब एक साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x y, ठीक है, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लगा के, क्योंकि ये प्लस है, क्योंकि प्लस 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 भी होता है, ठीक है, y y पे 2, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, x x, तो x पे स्क्वायर, तो x देखिए प्लस माइनस माइनस, तो एक्स वाई, तो एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला आ गया, यहाँ रखिए प्लस, तो ये आ गया 2xy, ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और फिर यहाँ पर जब प्लस माइनस माइनस आ गया, तो अब हमें क्या करना है कि 2 एकम 2, तो यहाँ आ गया 2 और y पे स्क्वायर, ठीक है, तो y पे डबल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है, तो अब हम इसके पेयर बांट लेते हैं। पेयर बांटने का मतलब होता है कि जो हमें एक जैसी संख्याएं हमें दिखाई दे रही है, तो हम उसे अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 2x है, तो 2x देखते हैं कहां पर है, 2x कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, ये रहा 2xy, मगर इसे माना नहीं जाएगा, क्योंकि इसे मान लिया जाएगा एक बार को, मगर उसे नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स वाई है, ये 2xy है, क्योंकि जिसका आगे कुछ नहीं होता उसका आगे एक होता है, ठीक है, और ये प्लस का है, ये माइनस का है, और ये प्लस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसी में और, कि अगर अगर देखिए सबसे पहले इसे अभी देखेंगे, बाद में इसे देख लेते हैं, एक्स वाई, तो एक एक्स वाई क्या होता है, कट्टम, क्योंकि ये प्लस ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट्टम हो गया। 2xy, दूसरा देखते हैं 2xy, ये रहा, ये है, ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, प्लस का, ठीक है। जब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो हमें क्या करना है कि हमें देखिए ये प्लस का हमें यहाँ लिख देना है एक बार, ठीक है, ऐसे कर देंगे, तो एक्स वाई, और यहाँ पर ही लिख देंगे ये वाला भी प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया 4xy, ठीक है, तो 4xy हो गया। इसे देखते हैं और आगे वाले को, y देखिए, y कहीं पर और दिख रहा है हमें, ये रहा 2y, तो 2y का पेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे माइनस का 2। क्यों लिख लेंगे माइनस का 2, क्योंकि देखिए ये 2 और ये 2 जो है, ये हमारा जो है, एक मिनट पॉज करना, तो ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि अब जो है क्या नाम है, ये 2xy है, तो यहाँ पर एक xy है, ठीक है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x पे स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए माइनस जो लिखा हुआ है, अब देखेंगे अगला वाला, तो ये तो इससे कट गया, ठीक है, मगर अब हम इसके देखो, ये तो हम काट चुके, अब हम इस पे वाले पे आएंगे, xy है तो ये भी xy है, तो जैसे मैंने बताया कि ये भी xy है, ये भी xy है, तो ये हो जाएगा 4xy, और इसका जो सिंबल्स रहेगा वो प्लस रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं ये वाले पे, ठीक है, तो ये y है माइनस, ये प्लस का, और ये y है y पे स्क्वायर माइनस का, और ये है प्लस का, ठीक है। तो प्लस स्क्वायर, ये आ गया माइनस स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस माइनस तो माइनस हो गया ना, तो जब इसके आगे सिंबल्स लगा है 2, ठीक है, सॉरी, इसके साथ सिंबल लगा है 2, इसके, तो इसके आगे लगा है 1, तो 2 में से 1 गया, तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। तो 1 y पे स्क्वायर, चिन्ह किसका बड़ा है दोनों में से, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हम इसके सामने माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए कम ये है और ज्यादा ये है, ठीक है, तो ये वाला उठाओ आप, एक को मत उठाना, ठीक है, इसके सामने वाला सिंबल्स उठा लो, और y पे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आंसर है ना, ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद पीछे वाला उठा लो, पीछे वाले के सामने सिंबल्स कौन सा है, 4 का, तो 4, यहाँ 4 का प्लस लगाओ, ठीक है, और ये आ गया x, और क्या है y, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर से क्या नाम है, आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, तो इसे एक बार थोड़ा पीछे करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पर काटने का जो हिसाब है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि शुरुआत हमेशा यहाँ से करें, ठीक है, यहाँ से काटते हुए जाइए, फिर यहाँ अगला उठाइए, फिर अगला काट दीजिए, सेम मिल रहे हैं तो सेम करिए, मगर एक बात का खास ये याद रखना है हमें, जहां माइनस और प्लस हो, जैसे वही कटते हैं, जैसे ये प्लस का था, ये माइनस का था, यही कटते हैं सिर्फ, अदरवाइज अगर जब हमें मिलते हैं प्लस और प्लस, जैसे हमें यहाँ प्लस मिला था और दूसरी जगह हमें यहाँ पर प्लस मिल गया, तो प्लस प्लस होते हैं वो प्लस ही होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है, ठीक है ना। और ये इसके सामने कुछ नहीं है, तो इसके सामने 1 है,
इसके सामने कुछ है यानी कि 2, तो वो इसके सामने ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो उसे हमने 2 में से एक को एक काट दिया है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर से आप एक यहाँ लिखें तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप नहीं लिखें जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके जो सामने है वो आ चुका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए ये है कि x, पहले वाला उठाएंगे x, ठीक है, और ये वाला पूरा उठा लेंगे। ठीक है, x पे स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई पे स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसके साथ प्लस वाला उठा लेंगे y, ठीक है, और फिर ये वाला पूरा पोर्शन उठा लेंगे x पे स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई पे स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करनी है। जब हमने इसके x के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x3 माइनस, फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x आ जाएगा 2y, फिर एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर आ जाएगा x y पे स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर आ गया प्लस का प्लस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस। अब हमें क्या करना है, इसके साथ हमें ये लेना, तो x स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ ही करेंगे माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर एक्स वाई, तो हमें क्या करना है एक्स पे स्क्वायर यानी कि 2 लग जाएगा, 2 लग जाएगा, एक ये 2 हो गए ना, तो अब एक्स ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ का जो चिन्ह है वो प्लस 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 आएगा। ठीक है, तो वाई 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 पे 3। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास जो हमारे सामने सवाल क्वेश्चन आया है, वो अब हमें क्या करना है इसका, देखिए अब हमें जो है ये काटने होते हैं प्लस माइनस देखकर। देखिए वाई पे स्क्वायर, ये एक्स पे स्क्वायर है, ये किस पे स्क्वायर है, ये भी एक्स पे स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स पे स्क्वायर जो आ रहा है 2y आ रहा है, तो ये किसके जैसा लग रहा है, ये इसके जैसा लग रहा है, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इससे हमने ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक्स पे स्क्वायर, ये वाई पे स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हमने इसे भी काट दिया। अब हमारे सामने क्वेश्चन आंसर आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमने एक्स पे 3 लगाया। ठीक है, इसके सामने चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो प्लस वाला और वाई 3, क्योंकि ये दोनों ही बचे थे लास्ट में। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि अब यहाँ से सबसे पहले वाला ये उठाएंगे। ठीक है, 5 लगाएंगे, 5x। ठीक है, इसके साथ 5x जो हमने लगाया, जो हमने उठाया है, ठीक है, इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे और ये वाला पूरा पोर्शन उठाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन उठाएंगे कैसे, तो ये वाला सबसे हमने बाहर रख लिया। ठीक है, अब हम ये वाला पोर्शन पूरा उठाएंगे, 1 5x प्लस 4 और y, ठीक है, और प्लस 3। ठीक है, ये आ गया ब्रैकेट, तो इसे हमने बाहर जो रखना है ये वाला सेम ऐसे छोड़ देना बाहर को जैसा रखा हुआ है। ठीक है, 12y। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई देनी है सबके साथ में एक एक बार। ठीक है, मगर एक मिस्टेक हमसे ये हो रही है कि हमने एक ही बार ये वाला उठाया, दूसरी बार ये वाला उठाया ही नहीं। ठीक है, तो दूसरी बार हमें ये उठाना है, यहाँ से मिटा देते हैं, ये वाला y लिख देते हैं यहाँ पर उठाकर, फिर ये इसके सामने पूरा हम ये लिख देते हैं 1.5 x प्लस 4 y प्लस 3, और ये अब माइनस में 4 लगाया, और यहाँ पर हमारा x प्लस 12y। अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसे एक बार मल्टीप्लाई करें, एक बार इससे करें, एक बार इससे करें, फिर ऐसे ऐसे ये कर करेंगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं। जब हमने इससे इसकी मल्टीप्लाई करी, एक बार मैं फिर दोबारा से बताता हूँ, ये मल्टीप्लाई जो दशमलव वाली होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए 1.5 यहाँ लिखिए, एक्स वैक्स को छोड़ दो, बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके साथ जब हमें मल्टीप्लाई करनी है तो इसके साथ हमें ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, दशमलव भूल जाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 × 25, 7 से लगा 2, 5 × 1 = 5 6 7। ठीक है, ये गुणा लगाया, 5 × 1 = 5, 1 × 1 = 1। ठीक है, तो यह 1 × 1 = 1, यानी 5 × 1 = 5। देखिए सबसे शुरू से बता रहा हूँ कि 5 × 5 = 25, हाथ से लगा 2। ठीक है, तो 5 × 1 = 5 और 2 7 आ गया, मल्टीप्लीकेशन लगाया तो 5 × 1 = 5, 1 × 1 = 1, 5 का यहाँ लगाया और ये आ गए 12, हाथ से लगा 1 और ये आ गए 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर से तुम करते हो तो ये 3 कैसे आ जाएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर से तुम करते हो तो तुम्हारा बहुत आसान तरीका हो जाएगा। अभी देखो कि दशमलव कितनी संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के दशमलव, तो आप यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब इसका देख लो कि ये वाला हमारा आंसर यहाँ पर आना है, क्योंकि जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करी तो हमारा आएगा 2.25, एक एक्स एक एक्स 2x हो गए, 2x हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, और
एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का चिन्ह बीच में तो बीच में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव की, तो देखो 1.5 और ये कितना है 4, तो 4 के साथ करो, 4 पंजे 20, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, 60 आ गया, एक दशमलव के बाद लग रहा है तो एक दशमलव आ जाएगा, ये आएगा हमारा 6, सिर्फ जीरो मत लगाना, ठीक है। तो 6 इधर x है तो इधर x और ये इधर y है, ठीक है, इधर y है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, ठीक है। तो हम 3 के साथ करेंगे तो 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, ठीक है, 3 एकम 3 और एक 6, 3 एकम 3 और एक 4, तो ये आ गया 4 दशमलव लगाया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया हमारा, क्योंकि एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाते हैं, तो 4.5, ठीक है। इसमें देखो x है तो x लगाओ, और फिर इसमें x है तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ एक x लग जाएगा इसके अंदर, फिर हमारा यहाँ लगेगा माइनस, ये वाला माइनस यहाँ आ रहा है, और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने करके देखी थी, तो हमारे पास कितना आ रहा था जब हमने करी थी, तो 6 आ रहा था, क्योंकि 4 एकम 4, तो यहाँ पर 6 आ रहा था, ठीक है, और हमने दशमलव नहीं लगाना है 5, और ये लगाएंगे x y, ठीक है। एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 चौक 16, थोड़ा छोटा करते हैं, 4 चौक 16, ठीक है, y पे स्क्वायर, ठीक है, और 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, और y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे सामने ये जो आ रहा था, ये सेम ऐसे ही उतार देंगे जो हमारे सामने संख्या आ रही थी x प्लस 12y, ठीक है, ये सेम ऐसे ही उतार देंगे। अब हम इसका सिमिलर करके देखेंगे कि एक जैसी संख्या कौन सी आ रही है, तो एक जैसी संख्या कौन सी आ रही है, देखेंगे ये वाली एक जैसी संख्या आ रही है क्या, ठीक है, ये वाली उठाएंगे, ठीक है, ये वाली एक जैसी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, 6y उठाएंगे तो 6y ये रहा प्लस का और ये रहा माइनस का, तो यहाँ से यहाँ हमने कर दिया क्रॉस, ठीक है। 4.5 देखेंगे, 4.5 ये रहा माइनस का और ये रहा प्लस का, कट गया, ठीक है। अब फिर देखेंगे और कुछ रह गया, और कुछ रह गया, ये रह गया, ठीक है, और ये 12 रह गया। अच्छा, ये है माइनस का और ये है प्लस का, ठीक है, तो हम इसे उतार लेंगे, ये है माइनस का और ये है प्लस का, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसके साथ में तुम प्लस माइनस का खेल खेल सकते हो, अदरवाइज इसका y कितना है, 16 का y स्क्वायर है और इसका y 1 है, ठीक है। तो 12y और कहीं दिख रहा है आपको कुछ हैगा, 12y तो ये रहा, ठीक है, तो इसे काट दो इसके साथ, तो अब यहाँ पर ये भी नहीं बचा, ये बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये है माइनस का, तो ये माइनस अपना चिन्ह के साथ में यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हमने लिख दिया 16y पे स्क्वायर, और ये रहा पूरे यहाँ पर 25x पे स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, इसे मिटा दो, ये कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक कौन सा है, तो ये 7वां है, अब 8वां लगेगा। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सेम वैसे ही है, और ये शायद हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें माइक में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, ठीक है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है बार बार। तो यहाँ पर ये वाला पहला उठाएंगे, ठीक है, और ये इसके बाद ये वाला पूरा उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी, इसे थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, ए को उठा लो, ठीक है, और ये वाला पूरा ले लो, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, और इसे रख दो यहाँ, तो यहाँ रखो इसे प्लस को बी के साथ, फिर पूरे को उठा लो इसे, ए बी सी माइनस सी, ठीक है, फिर इसे उठा लो प्लस के साथ सी, पूरे को उठा लो ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये है सेम वैसे ही, बस हमने आगे उठा के रखते रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है, तो ए पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी माइनस ए सी, ठीक है, अब इसे ले लो प्लस, ठीक है, ए बी प्लस
प्लस प्लस प्लस, ठीक है, बी पे स्क्वायर, ठीक है, फिर इसे ले लो, फिर इसे ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, इसे ले लेंगे तो आ जाएगा सी बी, या बी सी कर लेना, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। और फिर जब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे ले लेंगे प्लस, तो ये ले लेंगे सी ए, ठीक है, सी ए, और ये सी ए आ गया, ये रहा सी ए, ठीक है। अच्छा, सी ए या ए सी कर लेंगे, एक ही बात है, ए सी कर लो, ठीक है। और फिर आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, ठीक है, तो प्लस आ गया है, और ये आ जाएगा सी बी, और या बी सी कर लो इसे, ठीक है, बी सी, और इसे कर लो माइनस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आ जाएगा सी पे स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए, जब हमारे सिंबल्स, अगर ये हमारे सिंबल्स ठीक है, तो हमारी वीडियो जो है और हमारे जो क्वेश्चन जो हैं और जो हमारे आंसर जो हैं, तो ये बिल्कुल बढ़िया अपने आप ही बनते चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें ये वाला देखना है, कहीं पर है और कहीं पर है, ठीक है, और कहीं पर ये ए भी नहीं है, ए भी है कहीं पर, ए भी है कहीं पर, ये रहा ए भी, ये प्लस का और ये भी प्लस का है, ठीक है, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है, तो दोनों प्लस प्लस के हैं। तो अब देखिए बी सी कहीं पर है, तो ये रहा सी बी, ये है कहीं पर, ये दोनों है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये दोनों को काट दो, ठीक है। ए सी कहीं पर है, ये रहा प्लस का और ये रहा माइनस का, ठीक है, दोनों काट दिए हमने। और बस क्या बचा, ए बी और ए बी और ए के बी, ठीक है। बोलो, ये वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो। तो ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसमें, यहाँ पर देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जो ए सी है तो वो ए सी से कट गया, ठीक है, और सी बी है तो वो सी बी से कट गया, यानी बी सी से कट गया, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कट चुके हैं। अब हमारे सामने ये है ए पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, तो देखिए ए बी जो है वो किसका है, प्लस का है, ठीक है, तो दूसरा ए बी जो है वो भी प्लस का है, तो ए बी यानी कितनी बार हो गए, ये 2 बार हो गए ए बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, ए के बी, तो 2 ए बी और प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या आया हमारा सामने, बी पे स्क्वायर, सी वाला बचा है तो उसका सिंबल्स इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है, और सिंबल्स के साथ में स्क्वायर लग गया इस पे, तो ये आ गया प्लस, और यहाँ पर आ गया 2ab, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो माइक चालू है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और अगर ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जब हम 6 क्लास में पढ़ाई करते हैं तो हमारे सामने जो क्वेश्चन आते हैं वो उस हिसाब से ही आते हैं। देखिए जो 8th क्लास है, जो 8th क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल अलग आते हैं, क्योंकि 8th क्लास की जो पढ़ाई के क्वेश्चन होते हैं मैथ क्लास के ज़्यादातर, देखिए वो ना बहुत मतलब बच्चों के लिए टफ होते हैं, जो बच्चे 8th क्लास में डायरेक्टली आते हैं। तो आप अगर से हमारी वीडियो के माध्यम से आप उन लोगों को, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते, आप उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भी उन्हें जो है शिक्षित कर सकते हैं, और आपको बहुत मतलब पुण्य बोलते हैं वो मिलेगा, और सवाब बोलते हैं उर्दू में। तो क्योंकि अगर किसी की ज़िंदगी बनती है पढ़ाई करने से तो आपको बहुत ज़्यादा जो है सवाब मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का भी सवाब है, क्योंकि ज्ञान बांटना, शिक्षा देना, ये भी एक बहुत ये भी एक पुण्य की जो है जो पुण्य होता है, ये भी एक, ठीक है। तो अगर हम उर्दू में बोले तो वही सवाब होता है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो आ रही है तो आप उन बच्चों को भी शेयर करिए, अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को भी जो है इस हमारी वीडियो से पढ़ाइए। 8th क्लास की जो पढ़ाई है मैथ की वो टफ होती है, क्योंकि इसमें सब अलग अलग आता है, प्लस माइनस का खेल बदल जाता है। जो 7th में रहता है उसमें भी, मगर उसमें थोड़ा सा कम है। अगर बच्चा 7th में अच्छे तरीके से पढ़ता है तो उसमें पकड़ 8th क्लास में थोड़ी बहुत उसकी हो जाती है, मगर 8th क्लास में जो फॉर्मूले आते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और जो 9th में कुछ फॉर्मूले आते हैं तो वो इससे ही रिलेटेड होते हैं। अगर से बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता तो वो 9th क्लास की मैं कुछ वीडियोस तैयार करूंगा मैथ की, ठीक है, वो आप लोगों के लिए होंगी। तो थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जो